मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को, उर्दू सहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करते और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा कि हम सब वहाँ मिलकर खुदावन के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़ें। आमीन। जो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 13वां बाब। हम 10वीं आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या हमने कई दफ़ा पढ़ा, हमने कई दफ़ा सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा हम इस वाक़े को अपनी आंख से देखने की कोशिश करें। आप अपने आप को उस जगह पर ले जाइए और तसव्वुर कीजिए कि आप इस सारे वाक़े के चश्मदीद गवाह हो। अगर ये सारी बातें मेरे सामने होती तो मुझे ये मंजर, ये काम देखने में कैसा लगता। आप एक दफ़ा अपने आप को उस मुकाम पर ले जाइए और फिर देखिए कि किस तरह से खुदावंद का दिल की आंखों को रोशन करता है। आमीन। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब। हम 10वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी है, खफा होकर लोगों से कहने लगा कि 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने स्वरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज़, खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस पल, इस मौका के लिए, आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदावंद यीशु जी, आपने हमें यह फजल बख्शा, यह मौका बख्शा कि एक दफ़ा फिर से हम सब वहाँ मिलकर आपके कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि आपके कलाम की कुदरत के वसीला से हम आप में पैवस्ता हो सके। खुदावंद यीशु जी, हम अपनी सोचों को, अपने दिल को आपके तख्त के सामने खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को बड़ी तकवीत दीजिए, बड़ी कुव्वत और बड़ा जोर अनायत फरमाइए। छुइए, ब्लेस कीजिए खुदावंद यीशु जी। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जब हम लूका की अंजील का मुतालिया करते हैं, अगरचे लूका की अंजील भी सिनॉप्टिक गॉस्पल्स का हिस्सा है। सिनॉप्टिक गॉस्पल्स मतलब ऐसी अनाजील जिसमें वाकयात मिलते जुलते हों। मत्ती, मरकस और लूका, इन्हें सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कहा जाता है। मतलब इन तीनों अनाजील के अंदर जो दर्ज वाकयात हैं वो मिलते जुलते हैं। लेकिन लूका की अंजील में चंद एक वाकयात ऐसे हैं जो हमें मत्ती या मरकस में दर्ज नहीं मिलते। उन्हीं वाकयात में से एक वाकया जिसकी बाबत अभी हमने मुतालिया किया, लूका 13 बाब 10वीं आयत से 17 आयत तक। याद रखिएगा कि लूका तबीब जो कि इस अंजील का मुसन्निफ है, लूका ने इस अंजील को इस तरह से कलमबंद किया, गोया अगर पढ़ा जाए बारीकी से तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये खुदावंद यीशु मसीह का एक सफरनामा है और ये सफर यरूशलेम में जाके खत्म होता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें मुसलसल ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम अनाजील का मुतालिया करते हैं तो एक बात हम पे अया हो जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफिन रोम नहीं था, रोम की हुकूमत नहीं थी, इक़्तिदार वाले नहीं थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफिन मजहबी लोग थे। और जहां पर उन्होंने तरह तरह के ऑब्जेक्शंस खुदावंद यीशु मसीह पे लगाए, उन्हीं ऑब्जेक्शंस में से
एक सबसे बड़ा एतराज ये था कि ये सब्बत को तोड़ता है, ये सब्बत को नहीं मानता, ये ना खुद सब्बत की पैरवी करता है और ना दूसरों को सब्बत की पैरवी करने की तालीम देता है। सबसे बड़ा एतराज हमें खुदावंद यीशु मसीह पे यही ये लोग करते हुए दिखाई देते हैं कि ये सब्बत के दिन भी जो है हमें काम करता हुआ दिखाई देता है, सब्बत को तोड़ता हुआ मिलता है। ऑब्जेक्शन एक दफा ये लगाया कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो सब्बत को बाली तोड़ के खाते हुए देखे गए हैं। फिर हैकल के अंदर सब्बत के रोज खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था उसको शिफा दे दी। और ऐसा ही एक ऑब्जेक्शन हमें इस पैसेज में भी देखने को मिलता है कि यहां पर सब्बत के दिन खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं हैकल में, चर्च ऑन है, सरमन चल रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर एक ऐसी खातून को देखा जो 18 बरस से कुबड़ी थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको देखा, उसको पास बुलाया, उसको छुआ और उसको आजाद किया। और इस बात पे भी यहां पर ऑब्जेक्शन किया गया कि दैट इज नॉट द राइट टाइम। शिफा के लिए, मौजज़ात के लिए या शिफा या क्रूसेड के लिए दिस इज नॉट द टाइम। ये ऑब्जेक्शन बार बार फकीयों, फरीसियों, चर्च लीडर्स की तरफ से खुदावंद यीशु मसीह पर आयद किया गया। दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम जीसस। और मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं, लूका 13 बाब उसकी 10वीं आयत से 17 आयत तक, 3 ऐसे पॉइंट्स, 3 ऐसी बातें हैं जो मेरे सामने आती है, और मैं वही 3 नुक्ते आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मगर मैं चाहूंगा कि कभी खुद भी खिलवत में भी इस पैसेज को, इस वाक़े का बारीकी से मुताला कीजिए और फिर देखिए कि खुदावंद का रूह किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है। 3 ऐसे नुक्ते, 3 ऐसे पॉइंट्स जो इन आयात के अंदर, इस पैसेज के अंदर मेरे सामने आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंडीशन, हालत, इस खातून की हालत। दूसरा पॉइंट, क्योर, शिफा, खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ और शिफा बख्शी। और तीसरा पॉइंट, क्रिटिक, तनकीद। हम सबसे पहले नुक्ते पे गौर करेंगे, कंडीशन, हालत। आप मुलाकात कीजिए इस खातून से, हम इसका नाम नहीं जानते, हम इसके खानदान से वाकिफ नहीं, इसके अजीजों से वाकिफ नहीं, इसके बहन भाइयों से या इसके बच्चों से वाकिफ नहीं है। इसका शोहर क्या करता है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इस खातून के घर वाले कैसे हैं, हम इस खातून की बाबत कुछ नहीं जानते। अगर कुछ जानते हैं तो इट्स अ मिजरेबल कंडीशन। उसकी एक दर्दनाक हालत है, कंडीशन है, जिसकी बाबत हम जानते हैं। खुदावंद का कलाम जब हमें इस औरत से मुतारफ कराता है, शी इज नॉट फिजिकली वेल, अरे ये जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं है, ये एक लंबे अरसे से एक तकलीफ में मुब्तला है। खुदावंद का कलाम बताता है कि 18 बरस से ये कुबड़ी है, इसके स्पाइन के अंदर, इसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर और उसके बैक मसल्स के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसे तबीब समझ ना पाए, जिसे डॉक्टर अंडरस्टैंड ना कर पाए, जिसे फिजिशियंस समझ ना सके। और आहिस्ता आहिस्ता इस खातून का वजूद, इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता झुकता गया, और अब 18 बरस हो चुके, 18 साल से ये खातून इसी कंडीशन में है, इसी हालत में है। कितना अरसा गुजर गया कि शायद इसने कभी किसी के सामने आंख में आंख मिला के बात ना की हो। कितना अरसा गुजर गया कि चलते फिरते कभी इसने आसमान पर टिमटिमाते सितारों को देखा हो या आसमान पे उड़ते हुए परिंदों को देखा हो। इट्स अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा अरसा बीत चुका है, और ये एक लंबे अरसे से इसी सूरत हाल से दो चार है, ये एक लंबे अरसे से इसी कंडीशन में पड़ी है। इसकी इस फिजिकल कंडीशन की वजह से इसका सोशल स्टेटस भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो गया है। अब लोग इसको शायद इसके नाम से नहीं बल्कि इसकी हालत से जानते हैं। खुदावंद के कलाम ने हमें इसका नाम नहीं बताया, इसकी कंडीशन बता दी, ये कुबड़ी औरत है। इट्स अ कंडीशन। और शायद अब बथेरे लोग इसको इसके नाम से ना जानते हो, बथेरे लोग इसको इसकी कंडीशन से, इसकी हालत से जानते हो। अरे वो औरत जो कुबड़ी है,
अरे वो औरत जो तकलीफ में है, इसकी कंडीशन, इसकी हालत, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान बन चुकी है। लोग आते जाते इस पे तरस खाते, कई लोग इसकी हालत को देख के हंसते, बच्चे आते जाते छेड़ते, मजाक करते, लेकिन ये खातून अब कुछ नहीं कर सकती। इट्स अ लॉन्ग टाइम। खुदा उनका कलाम बताता है 18 years now, 18 सालों से ये खातून अब इसी हालत में है। कोई कुछ ना कर सका। तबीबों ने, फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने, हकीमों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। हर हर्बा, हर टोटका, हर फक्की, हर मेडिसिन को आजमा के देख लिया। अच्छे से अच्छे तेल की मिसाज करके भी देख ली, लेकिन हर तरीका नाकाम साबित हुआ। कोई ये समझ ना पाया, अब तक कोई ये जान ना पाया कि इस कंडीशन, इस सूरत हाल की वजह क्या है। व्हाट इज द कॉज। और ये खातून 18 साल से इसी कंडीशन में अपनी लाइफ गुजार रही है, और साइकोलॉजिकली भी अब ये इस बात को कबूल कर चुकी है कि दिस इज माय लाइफ। अब ज़हनी तौर पे ये इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि अब मेरा तर्ज जिंदगी ऐसा ही है। अब मेरा इस दुनिया में जितने दिन बाकी है मैं ऐसे ही गुजारूंगी। शी इज विलिंग टू लिव लाइक दिस। अब वो उस बात को पूरे तौर से तस्लीम कर चुकी है। एक लंबे अरसे से ये इस बीमारी में से गुजर रही है, लेकिन खुशी की बात यह है, शी इज इन पेन, शी इज डिस्टर्ब। अरे अपनी तकलीफ की वजह से शायद अब ये फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो गई हो, क्योंकि सारी जमा पूंजी तो फिजिशियंस को, तबीबों को, हकीमों को दे दी। अब शायद कुछ भी ना बचा हो। अब तो घर वाले भी तंग आ गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद शी इज अ चर्च गोइंग लेडी। खुशी की बात यह कि इस खातून ने फेलोशिप ना छोड़ी, इस खातून ने चर्च जाना ना छोड़ा। अगरचे सूरत हाल इसके हक में नहीं, अगरचे दुआएं करते करते थक गई, अगरचे रोजे भी रख लिए, अगरचे तरह तरह के डॉक्टर्स को भी दिखाया, जगह जगह पे प्रेयर रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड की, लेकिन सूरत हाल बेहतर ना हुई। जब सूरत हाल बेहतर ना हुई तो इस खातून ने चर्च से, फेलोशिप से मुंह ना मोड़ा, बल्कि अपनी नाजुक हालत के बावजूद, मौजा ना होने के बावजूद, हालात ना बदलने के बावजूद, ये खातून, ये बूढ़ी औरत, ये कुबड़ी मुसलसल अपने चर्च के साथ, खुदावंद के लोगों के साथ फेलोशिप में रही, राब्ते में रही। और खुदावंद का कलाम बताता है कि एक दिन यीशु आ गया, और जिस दिन इसकी मुलाकात यीशु से हो गई, अरे उस दिन जिंदगी बदल गई। हालेलुया। ये मेरे लिए और आपके लिए मैसेज है कि शायद प्रेयर्स करते हुए, चर्च आते हुए, खुदावंद के साथ राब्ते में रहते हुए भी हालात, सूरत हाल, माहौल बदलता हुआ नजर ना आए, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है, अरे खौफ ना खाइए और बेदिल ना होइए कि खुदावंद अपने वक्त पे जाहिर होगा। और जिस दिन खुदावंद जाहिर होगा उस दिन खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का जलाल भी जाहिर होगा। हालेलुया। अगर चाहे इसकी कंडीशन ऐसी थी, ये एक लंबे अरसे से इस बीमारी से जूझ रही थी, इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, उसका मुकाबला कर रही थी, यहां तक कि अब ये इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इसने खुदावंद के दर को ना छोड़ा। अरे वो लोग जो खुदावंद का पल्ला नहीं छोड़ते, वो खुदावंद से खुदा नेमतों को, बरकतों को पा लेते हैं। अरे वो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को पा लेते हैं। हालेलुया। पहली बात थी कंडीशन, दूसरी बात क्योर, शिफा। खुदावंद का कलाम बताता है कि ये 18 साल से, 18 बरस से इस कंडीशन से दो चार है। एंड नोबडी नोज, कोई नहीं जानता व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड। ये चर्च भी आती रही, ये फेलोशिप भी करती रही, खुदावंद के लोगों के साथ उठती बैठती रही, ये हमदो सताइश के गीत भी गाती रही, ये प्रेयर रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड करती रही, ये कलाम भी सुनती रही, ये गवाहियां भी सुनती रही,
लेकिन उसके बावजूद जब इसने देखा कि मेरी हालत में कोई बदलाव नहीं, देयर इज नो चेंज, इस खातून ने इन सब के बावजूद खुदावंद के घर का रास्ता नहीं भूली। इन सब के बावजूद इसने खुदावंद की दहलीज को नहीं छोड़ा। इन सब के बावजूद ये खुदावंद की घर की रेगुलर चर्च गोइंग लेडी है। 18 साल से ये एक चर्च की मेंबर है। और हम खुदावंद के कलाम में जब मुतालिया करते लिखा हुआ है कि एक दिन यीशु आ गया, और जिस दिन यीशु आया उस दिन इसकी जिंदगी बदल गई। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि ये इसकी बीमारी किसी एक्सीडेंट, किसी हादसे की वजह से नहीं थी, बल्कि एक बदरू ने इसको जकड़ा हुआ था और इसके पट्टों को इस कदर खींचा हुआ था कि ये आहिस्ता आहिस्ता कुबड़ी हो चुकी थी। इसका मतलब कि इसकी ये बीमारी, इट्स नॉट अ फिजिकल डिजीज, इट्स अ स्पिरिचुअल डिजीज। इसकी ये बीमारी फिजिकल नहीं थी, इसका ये प्रॉब्लम फिजिकल नहीं था, इसका ये प्रॉब्लम तो स्पिरिचुअल था। मतलब इसको फिजिकल हीलिंग की नहीं, इसको स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत थी। और हैरत की बात यह है कि ये एक लंबे अरसे से एक चर्च की मेंबर है, और चर्च में किसी ने आज तक इसको नहीं बताया कि आपके साथ जिस्मानी मसला नहीं सिस्टर जी, आपके साथ तो रूहानी मसला है। ये जिस चर्च में जाती थी उस चर्च के पासवान ने भी इसके ऊपर जाहिर ना किया कि यू हैव अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। ये जिस चर्च की एक लंबे अरसे से मेंबर थी, नोबडी देयर, अरे किसी ने भी इसके ऊपर जाहिर ना किया कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट द फिजिकल प्रॉब्लम, दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। खुदा उनका कलाम बताता है एक बदरू के सबब से गिरफ्तार थी, मतलब शैतान के सबब से नहीं, बदरू के सबब से। इसका मतलब अबलीस ने एक बदरू की ड्यूटी लगाई हुई थी कि इन्हें खींच के रखे, इसको दबोच के रखे और इसको उठने ना दिया जाए। जितना मर्जी चर्च जावे, जितनी मर्जी दुआएं करे, अरे जितनी मर्जी प्रेयर रिक्वेस्ट दे, लेकिन इसको उठने का मौका ना मिले। उस बदरू ने उसको इस कदर दबोचा हुआ था कि ये कुबड़ी हो चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात यह कि नोबडी नोज। ये एक ऐसी फेलोशिप का हिस्सा थी एक लंबे अरसे से, जहां पर रूहानी आंखें बंद थी। ये एक ऐसे चर्च की मेंबर थी जहां पे कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं होती थी, वहां पे सिर्फ रस्में अदा होती थी। क्योंकि अगर वहां पर पाक रूह की जुम्बश होती तो रूहानी आंखें लोगों की खुल जाती, और जब रूहानी आंखें खुल जाती, जाहिर हो जाता, पता लग जाता कि इस बहन का मसला जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम की वजह से है। शी नीड स्पिरिचुअल हीलिंग। इसका मतलब कि इतने लंबे अरसे से ये जिस फेलोशिप में थी, जिस चर्च की मेंबर थी, वहां पर सिर्फ रस्में अदा हो रही थी, नो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। अरे कोई पाक रूह की जुम्बश नहीं थी। बी केयरफुल। ये मुझे और आपको सुनकर समझने की जरूरत है, आज मेरी और आपकी फेलोशिप किन लोगों के साथ है। आया वो मजहबी लोग हैं या वो रूहानी लोग हैं। अरे अगर तो वो मजहबी लोगों की जमात है तो वहां पर सिर्फ रस्में अदा होंगी, लेकिन अगर वह रूहानी लोगों की जमात है, अगर वो रूहानी लोगों की फेलोशिप है, तो वहां पर रूहानी आंखें खुल जाती है। जहां पर रूहानी आंखें खुल जाती है वहां पर कोई चीज छुपी नहीं रहती, बल्कि खुदावंद का रूह सब कुछ जाहिर कर देता है। हालेलुया। अच्छा, यहां पर गौर कीजिए, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि चर्च चल रहा है, वर्शिप हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, हमदो सताइश हो रही है, रूटीन की तरह सब कुछ सेम था। और ये खातून भी रूटीन की तरह चर्च में आई है, और इसको बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन गौर करने की बात यह है कि यीशु आ गया, और खुदावंद का कलाम कहता है कि यीशु ने इसको देखा और यीशु ने इसको बुलाया।
मतलब इस खातून ने खुद से आगे बढ़कर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रखी कि मुझ पर रहम किया जाए, मेरे लिए प्रेयर की जाए, मेरे ऊपर हाथ रखे जाए। ऐसी कोई दरख्वास्त इस खातून ने नहीं दी, क्योंकि शायद ये इसी तर्ज जिंदगी को, इसी अंदाज को अपना लाइफस्टाइल बना चुकी थी। शायद ये पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी थी कि मरते दम तक दिस इज माई लाइफ। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि यीशु आ गया, और जब यीशु आया तो इस चर्च में अब चेंजेस आने शुरू हो गए। जो काम पहले कभी नहीं हुआ अब वो होने लगा। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा और खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया, और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ कि यीशु ने उसे देखकर बुलाया और उसे कहा कि ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई। हालेलुया। अच्छा, ऊपर लूका बताता है कि बदरू के बायस उसकी ये हालत थी, और नीचे जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने तो बदरू को झिड़का ही नहीं। इसका मतलब ये कि ये खातून पोजेस्ड नहीं थी, मतलब इसके अंदर बदरू नहीं थी, बल्कि ये ऑब्जेस्ड थी। इसके ऊपर बदरू का असर था, क्योंकि अगर इसके अंदर बदरू होती तो जैसे कई मुकामों पे, कई जगहों पे खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहों को झिड़का और वो आदमियों को छोड़ के भाग गई, यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह बदरू को झिड़कते और वो छोड़ के भाग जाती। लेकिन गौर कीजिएगा, ये खातून पोजेस्ड नहीं है, ये ऑब्सेस्ड है। मतलब इसके अंदर बदरू नहीं है, बल्कि इसके बदन के ऊपर बदरू का असर है, बदरू का इख्तियार है। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, उस बदरू ने अपना हाथ छोड़ दिया। जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाया, उस बदरू ने अपने असर को छोड़ दिया। और खुदावंद का कलाम ये कहता है कि ये उसी वक्त सीधी हो गई और खुदावंद की तारीफ और तमजीद करने लगी। हालेलुया। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अरे इस बदरू का असर ये था कि ये उठ ना सके, ये झुकी रहे, ये दबी रहे, और आज भी इब्लीस ऐसे असर के नीचे बथेरे खुदावंद के बेटे बेटियों को ले आता है। उसकी कोशिश ये होती है कि ये हालात के नीचे, सूरत हाल के नीचे, कंडीशन के नीचे, एनवायरनमेंट के दबाव के नीचे ये दबा रहे, ये झुका रहे। अरे इसका सारी ना उठ पाए, ये आगे बढ़ ही ना पाए, इसकी तरक्की, इसकी प्रोग्रेस रुकी रहे। पावे चर्च जाता रहे, पावे दुआ करता रहे, पावे रोजे रखता रहे, लेकिन इब्लीस की, शैतान की, दुश्मन की आज भी कोशिश यही है कि वो खुदावंद के बेटे बेटियों को दबा के और झुका के रखे। लेकिन याद रखिएगा, अरे वो जो यीशु की फेलोशिप में रहते हैं, अरे वो जो मजहबी लोगों की फेलोशिप में नहीं, बल्कि वो जो रूहानी लोगों की फेलोशिप में रहते हैं, अरे वो जो यीशु की आवाज को सुन के रिस्पॉन्स करते हैं, अरे वो जो यीशु के बुलाने पे दलेरी से यीशु की तरफ कदम बढ़ाते हैं, खुदावंद का कलाम ये बताता है कि खुदावंद ऐसों को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। इसने खुदावंद की आवाज को सुना, सुन के रिस्पॉन्स किया, ते उथे खलोती ना रही कि यीशु आवे। अरे इसने फौरी तौर पर एक्ट किया। आज खुदावंद मुझसे और आपसे भी यही तवक्को करता है। शायद कई दफा खुदावंद ने पुकारा, हमने शायद रद्द कर दिया, इग्नोर कर दिया। हम शायद इस इंतजार में है कि यीशु आवे, अपनी कुदरत, अपना जलाल वखावे। लेकिन यीशु पुकारता है, वो चाहता है कि आप भी एक कदम बढ़ाओ। अरे आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए, क्योंकि वो जो मसीह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, खुदावंद उनको उठा खड़ा करता है। वो खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखते हैं। पहली बात थी कंडीशन, दूसरी बात क्योर, और तीसरी और आखिरी बात क्रिटिक्स, तनकीद। अच्छा, आप गौर कीजिए कि जहां पर मौजज़ा हो रहा है वहां पर तनकीद भी हो रही है। जहां पर खुदावंद का जलाल जाहिर हो रहा है वहां पर मुखालफत भी साथ साथ हो रही है, ऑपोजिशन भी वहीं पर है, तनकीद करने वाले क्रिटिक्स भी वहीं पर है। और यहां पर हम देखते हैं कि हैकल का जो सरदार था वो खफा हो गया कि खुदावंद ने सब्बत के रोज शिफा दी थी। उसके मुताबिक दिस इज नॉट द राइट टाइम, मिरेकल के लिए राइट टाइम कुछ और है।
मतलब उसकी सोच के मुताबिक, उसकी स्टडी के मुताबिक, उसके जहन के मुताबिक उसने खुदावंद के कामों के लिए वक्त मुतय्यन कर रखे हैं। मतलब उसने खुदावंद को वक्त की मियादों में बांध रखा है कि इस वक्त में खुदावंद ये काम कर सकता है और इस वक्त में खुदावंद ये काम कर सकता है। ये काम दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, ये टाइम ठीक नहीं है और ये टाइम ठीक है। इसने खुदावंद को वक्त की मियादों में बांध रखा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जवाब इस बात को जाहिर करता है कि ये वक्त की मियादें इंसानों के लिए तो ठीक है, लेकिन खुदावंद के लिए एवरी टाइम इज अ गुड टाइम। अरे तुम खुदा ताला की जात को वक्त की मियादों में कैद नहीं कर सकते। इंसानों को बांधा जा सकता है। ये लिमिटेशंस इंसानों के लिए तो हो सकती है, लेकिन खुदा ताला की जात के लिए नहीं, क्योंकि वो वक्त की मियाद से बहुत बाहर है। खुदा उनका जवाब ये था कि जब सब्बत के रोज तुम अपने बैलों को थान से खोल के पानी पिलाने के लिए ले जाते हो, तो ये तो इब्राहिम की बेटी है। और अराजील में यहीं पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इब्राहिम की बेटी, क्योंकि यहूदियों का मानना यह था कि हम लोग इब्राहिम के बेटे बेटियां हैं और इब्राहिम के बेटे बेटियां होते हुए ये हम लोगों का राइट है, ये हम लोगों का बर्थ राइट है कि खुदावंद की नेमतें और बरकतें हमको सबसे पहले हासिल हो। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर यही वाज़िया करना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ चर्च मेंबर नहीं है, शी इज इन रिलेशन। अरे ये इब्राहिम की बेटी है, चूंकि ये रिश्ते में है, ये इब्राहिम की बेटी है, लिहाजा इसका तो पैदाइशी हक है कि ये खुदावंद से नेमतों और बरकतों और उसके रहम को हासिल करे। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये बताता है कि उस हैकल के सरदार ने एतराज किया, he was upset। यीशु के आने पे एतराज नहीं है, यीशु के एक्शंस पे एतराज है। यीशु ने आज वो काम किया जो पहले कभी इस हैकल, इस चर्च में हुआ नहीं। मतलब यीशु आया, दैट इज ओके, लेकिन अब यीशु जो चेंजेस ला रहा है, दैट इज नॉट ओके। यीशु के आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस वी नीड जीसस, लेकिन ऐसा यीशु नहीं चाहिए जो आके तब्दीलियां लाए, रूटीन में बिगाड़ पैदा करे और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करे। सिस्टम में चेंजेस नहीं चाहिए, यीशु चाहिए लेकिन बदलाव नहीं चाहिए। और याद रखिए कि आज भी बथेरे लोग, बथेरी कलीसियाएं यीशु को तो चाहती है लेकिन तब्दीली नहीं चाहती। They don't want changes। वो चाहते हैं कि जो रस्मी प्रोग्राम चलता जा रहा है सदियों से, ये ऐसे ही चलता रहे। रूटीन में बिगाड़ या रूटीन में बदलाव नहीं चाहिए। यीशु तो चाहिए लेकिन तब्दीली नहीं चाहिए। मगर याद रखिएगा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि यीशु आ जाए और यीशु के आने से तब्दीली ना आए। अरे जहां पर यीशु आएगा वहां पर बदलाव आएंगे, वहां पर चेंजेस आएंगी, वहां पर हालात बदलेंगे, वहां पर रूटीन बदलेगी, वहां पे माहौल बदलेगा। हालेलुया। यहां पे खुदावंद ने इब्राहिम की बेटी को ब्लेस किया। कुछ लोग की खुश सन पे कुछ लोग की नाराज सन। Some people are happy and some people are angry। Some people are rejoicing, कुछ शादमान है, खुशी कर रहे हैं, and some people are very upset। खुदावंद ने ब्लेस किया, खुदावंद ने सरफराज किया, खुदावंद ने उठा खड़ा किया, लेकिन उसकी सरफराजी से, उसकी ब्लेसिंग से, उसकी बरकत से सब लोग खुश नहीं हैं। याद रखिएगा कि खुदावंद जब बरकत देता है, खुदावंद जब ब्लेस करता है, अरे खुदावंद जब अपने बेटे या अपनी बेटी को उठा खड़ा करता है, तो सब लोग खुश नहीं होते। बाज लोग ऐसे हैं जो देख के शुक्रगुजारी करते हैं, शादमान होते हैं, खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। मगर बाज लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो अपसेट हो जाते हैं। इसका मतलब कि खुदावंद की ब्लेसिंग, खुदावंद की सरफराजी आपके इर्द गिर्द बथेरे लोगों को एक्सपोज कर देती है।
ये चर्च लीडर उंज भावे सिस्टर आस्ते इस बाजी आस्ते बड़िया दुआवां करता है, हर सबद हाल भी पूछता है, लेकिन जिस दिन यीशु आ गया उस दिन सब कुछ एक्सपोज हो गया। पता लग गया कि कौन इस बाजी की हीलिंग से खुश है और कौन इसकी हीलिंग से नाराज है, कौन इसकी सरफराजी से शादमान है और कौन इसकी सरफराजी से अपसेट है। खुदावंद की हुजूरी एक्सपोज कर देती है। अरे खुदावंद की हुजूरी जाहिर कर देती, कुछ भी छुपा नहीं रहता। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि लोगों ने वेख्या एंड दे आर वेरी हैप्पी, खुदावंद की तारीफ और तमजीद करने लगे। हालेलुया के नारों से वो जमात गूंज उठी। और जब मैं निगाह करता हूं तो मुझे उस भीड़ के अंदर ये बूढ़ी औरत जो 18 बरस से कुबड़ी थी सबसे ज्यादा बुलंद आवाज से हालेलुया के नारे मारती हुई सुनाई देती है। अरे कोई इससे पूछे बाजी व्हाट इज द रीजन, तो इसके पास इस खुशी इस शादमानी का सबब है। अरे ये खुशी से कहती है कि मेरी आज मुलाकात यीशु से हो गई। अरे उसने नाम लेकर मुझे बुलाया है, उसने हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ, मुझे शिफा बख्शी, मेरी जान को बहाल किया। मैं इसलिए अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूं। हालेलुया। अरे अपनी जिंदगी पर निगाह कीजिए, आपके आसमानी बाप ने भी आपको हाथ बढ़ाकर थामा और उठा खड़ा किया। आज आपके पास और मेरे पास भी उसके नाम को मुबारक कहने की कई रीजंस हैं। वी हैव सो मेनी रीजंस। हालेलुया। तो फिर आओ हम खुशी से शादमानी से फजल के तख्त के सामने सर झुकाएं और अपने खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि वही है जो अपने बच्चों को बुलाता, छूता और फिर उठा खड़ा करता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस पल के लिए, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद, आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद यीशु जी, क्योंकि आप खुदावंद अपने बच्चों की परवाह करते हो, उन्हें छूते हो, उन्हें ब्लेस करते हो और खुदावंद अपनी कुदरत, अपना जलाल जाहिर करके अपने बच्चों को सरफराज करते हो। अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बथेरे बेटे बेटियां जो झुका हुआ, टूटा हुआ महसूस करते हैं, खुदावंद बच्चों को छुइए, मजबूत कीजिए, तकवीत दीजिए और उठा खड़ा कीजिए कि खुदावंद जो आपकी नजदीकी में आता है, जो आपकी फेलोशिप में आता है, वो कुव्वत पाता और जोर पाता है। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और जिस तरह से इस खातून पे खुदावंद का फजल जाहिर हुआ, मतलब इस खातून से खुदावंद ने इसके ईमान की बाबत ना पूछा, इससे दरख्वास्त ना ली, बल्कि खुदावंद ने खुद हाथ बढ़ाकर छुआ और शिफा बख्शी। ये खुदावंद के फजल की खूबसूरत तस्वीर है और ऐसा ही फजल खुदावंद ने मुझ पर और आप पर भी किया। अरे जब हम गुनाह में थे, जब हम टूटे हुए थे, झुके हुए थे, उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, तकवीत दी, जोर बख्शा और हमें उठा खड़ा किया। खुदावंद के नाम को मुबारक कहें, अपने खुदावंद में यूं ही पैवस्ता रहें और कायम रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। God bless you all.